Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from editorial of the Hindu. Date is 23rd January 2023. आज 23rd जनवरी है, मंडे भी है। मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ मैं आपको डेली एक्सप्लेन कराता हूं एडिटोरियल का सॉल्यूशन, वो भी हिंदी में, ताकि आपकी जो वोकैब सेक्शन है वो मजबूत हो जाए। दूसरा, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर बूस्ट हो जाए। चलो विजिट कर लेते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। एडिटोरियल है नेसेसरी पुशबैक। देखो, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। क्या होता है? जरूरी, सबको ही पता है। और पुश का मतलब धकेलना, बैक मतलब पीछे, यानी कि पीछे धकेलना। तो ये नाउन है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको डिफाइन कर लिया करो खुद से, यानी कि पीछे धकेलना जरूरी है। ये क्या जरूरी है देखते हैं। ये पीछे करना जरूरी हो गया। क्या चीज़? द सेंट्रल शुड। सेंट्रल का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। शुड मतलब चाहिए। स्टॉप, स्टॉप के बाद जब भी कोई वर्ब आती है वो जेरंड फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? जेरंड फॉर्म में आती है, यानी उसे रोकना चाहिए। क्या रोकना चाहिए? देखना। क्या चीज़? जुडिशियली अपॉइंटमेंट्स। जुडिशियल अपॉइंटमेंट जितने भी होते हैं, यानी कि न्यायालय में जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, उनको रोकना चाहिए। देखना किस प्रकार से? रिवॉर्ड फॉर लॉयलिस्ट, इस प्रकार से देखना चाहिए। इस प्रकार का जो देखते हैं ना, कि हम विश्वास पात्र, लॉयलिस्ट का मतलब होता है विश्वास पात्र, रिवॉर्ड का मतलब उसे इनाम देना, कि जो हम विश्वास पात्र हैं उसको ही अपॉइंट कर रहे हैं। ये चीज़ जो बयासनेस है, ठीक है, वो चीज़ उन्हें रोकनी चाहिए। जो देख रहे हैं बयासनेस के फॉर्म में, वो गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। उसको लगता है गवर्नमेंट को कि थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट फॉर लॉयलिस्ट पर्सन्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि लॉयलिस्ट पर्सन को सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, चुन रहा है अभी जिन लोगों को जॉब दे रहा है, ठीक है, हायर पोस्ट की, वो केवल लॉयलिस्ट को दे रहा है। ऐसा सोचना, ऐसा देखना गवर्नमेंट के लिए रोकना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारा टाइटल, ये है सब टाइटल। मैं दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया। पहले हम वोकैब सेक्शन को कवर कर लेते हैं, जैसे कि डेली करते हैं। वोकैब के बाद हम करेंगे क्या? एरर के कुछ क्वेश्चंस जो कि PYQ से हैं, और उसके बाद करेंगे फिलअप। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी सबसे पहले हम चलते हैं एरर उस पे, वोकैब सेक्शन पे। हमारी फर्स्ट वोकैब है डील इन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं, चाहे फिल्म में पूछें, इंप्रूवमेंट में कहीं भी पूछेंगे। डील इन, इसका मतलब होता है व्यापार करना, शामिल कर लेना, टू डू बिजनेस। इसका मीनिंग समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है डील विद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब बर्ताव करना, यानी कि टू हैंडल बोल सकते हैं। टू हैंडल, किसी भी चीज पर्सन को, ठीक है, हैंडल करना, उसके साथ बर्ताव करना, वो डील विद आता है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंसेशन, कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन का मतलब होता है विवाद, मुकाबला, आर्ग्यूइंग या कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया मुकाबला करना, विवाद करना, आर्ग्यूइंग, कंट्रोवर्सी। एक चीज़ और मैं बता दूं साथ ही साथ, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने बेस्ट अप्रोच जानना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, वो है द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ना। तो दो चीज़ कर लिया करो, आप न्यूज़पेपर पढ़िए डेली, ठीक है, एडिटोरियल पढ़िए, और साथ ही साथ किरण की बुक पढ़िए। प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो हैं वो ले लीजिए। अगर वो आप करते हैं, फिर चाहे आप CGL को टारगेट करें या CHSL को करें, या फिर आप MTS को करें, CPO को, किसी को भी एग्जाम को टारगेट करें, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल आपको रिकमेंडेशन है, आप फॉलो करें नहीं करें वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट वर्ड है अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब अधिकार में ना आने योग्य, मतलब जो हमारे अधिकार में ना हो, असमर्थनीय, जिसको हम समर्थन ना करें। इनडिफेंसिबल, जिसका सिनोनिम हो जाएगा इनडिफेंसिबल। एबंडेंटली का मतलब बहुत मात्रा में, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपियस जिसको बोल सकते हैं, एक्स्ट्रावेगेंटली भी बोल सकते हैं, ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। स्मैक का मतलब तमाचा मारना होता है, स्वाद लेना भी होता है, भिड़ जाना, किसी झगड़ा करना। थ्वैक, स्लैप, बोल्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मिडिएवल माइंडेड का मतलब मध्यकालीन मानसिकता, पुरानी वाली जो थिंकिंग है ना, जो सोच है, उसके बारे में बोला गया ये। ठीक है, मैंने लिख दिया है, हालांकि ये वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब एडिटोरियल पढ़ा जाता है ना, तो समझ में नहीं आते स्टार्टिंग के दौरान, इसलिए मैंने ये लिखा है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए इस तरह के वर्ड भी।
नेक्स्ट वर्ड है बायस, इसका मतलब होता है पक्षपात, तरफदारी, प्री डिटरमाइंड, इन्फ्लुएंस इन अनफेयर वे, यानी कि किसी से प्रभावित होना अनफेयर वे में, गलत तरीके से। एक वर्ड है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पिंज, का मतलब होता है अतिक्रमण करना, यानी कि लिमिट से ज़्यादा कुछ ही बढ़ जाना, वो अतिक्रमण कहलाता है, यानी कि जिसका सिनोनिम हो जाएगा एनक्रोच या एंट्रेंच। नेक्स्ट है डिस्प्रूव, का मतलब खंडन करना, क्या करना, खंडन करना, जिसको हम रिफ्यूट बोलते हैं। प्रूव टू बी फॉल्स या कन्फ्यूट, ठीक है, दोनों ये इसके सिनोनिम हो गया और ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लीट, रिप्लीट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, रिप्लीट के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है, वो होती है विद, आती आती है, इसका मतलब भरना होता है, भरा हुआ, रिप्लीट, कंप्लीट, डीपली फिल्ड। इनवेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज होने वाला हो, और इनका मतलब इनके ऑपोजिट हो गया, यानी स्थिर, सदा एक जैसा रहना, यानी कांस्टेंट, पता ही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अपेलिंग, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ है। अपेलिंग का मतलब भयावह, डरावना, डिश में, ये भी आया हुआ है, यानी कि आज के जो वर्ड हैं बहुत रिपीटेड है। फ्लॉ, ये भी आया हुआ है, त्रुटि, दोष, ठीक है। ब्लेमिश इसका डिफेक्ट है, फॉल्ट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अपेक का मतलब अस्पष्ट, धुंधला। अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट, ठीक है। आज की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बुक है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि इसे एक बार ना हाथ से लिख लिया करो, याद कर लिया करो इसकी PDF लेकर के, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर इतना कर पाते हो तो आप डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। लाइक से कुछ नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। दूसरा, लाइक के साथ साथ अगर पॉसिबल हो सके तो शेयर कर दो, अगर नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना काम कर दिया करो, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, और ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है, इतना आप कर दीजिए और बहुत अच्छा लगेगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है देन तब, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे एरर की सीरीज पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन माई ओपिनियन, मेरे विचारों से या मेरे विचारों में, अ पेंसिल इज ऑलवेज, पेंसिल है हमेशा, मोर प्रेफरेबल टू, मैं एक बात बता दूं, प्रेफर के साथ आती है प्रीपोजिशन टू, ये भी फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे टू तो लगा हुआ है, जब प्रेफर आ जाए तो टू देखना है आपको पहले तो, यानी कि प्रेफर के साथ टू लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा केस, अच्छा मोर अटेंटिव बोल सकते हो, जैसे मैं लिख दूं इसका मतलब ज्यादा ध्यान देने लायक या ज्यादा पसंद होना कोई चीज। प्रेफर जो होता है वो ज्यादा के लिए आता है, ज्यादा पसंद होना। अब जब ज्यादा लिख के लिए आता है तो क्या इसमें मोर लगाने की जरूरत है, आप ही बताइए। नहीं, मोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर ऐसा करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो यहां पे रिडंडेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिडंडेंसी, मतलब किसी चीज का मतलब अधिकता हो जाएगी, तो वो चीज जरूरी नहीं है। सेंटेंस का फ्रेम या सेंटेंस की जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब प्रेफर के साथ आपको याद इतना रखना है कि हमें मोर नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? मोर। इसका मतलब जो एरर है वो हमारे कौन से पार्ट में है? थर्ड पार्ट में। सो सिंपल, लेकिन सिंपल जरूर है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामा हैज नो टेस्ट, रामा को कोई टेस्ट नहीं है। इन क्लासिकल म्यूजिक नो एरर। अब बताइए, ये भी किसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वैसे तो सब आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट और लिख देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से फ्यूचर में। मैं आपको बता दूं, इसमें जो एरर है वो टेस्ट के साथ जो एक प्रीपोजिशन आती है वो आती है फॉर। टेस्ट किस प्रीपोजिशन को लेता है? फॉर को लेता है, ठीक है। तो यहां पर इनको हटा करके, क्या इनको हटा करके आपको फॉर लिखना है, और क्वेश्चन एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि रामा हैज नो टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक, म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। तो एरर थर्ड पार्ट में है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कह रहा है माय फादर दो का मतलब होता है यद्यपि, ठीक है, हालांकि। ओल्ड, मेरे पिता दो ओल्ड मतलब वृद्ध हैं। गोज, माय फादर गोज, मेरे पिता जाते हैं। एवरीवेयर, हर जगह। बाय फुट, ठीक है, यानी कि पैरों के द्वारा। नो एरर,
एरर तो आपको मालूम ही है, ठीक है, इस वाले थर्ड पार्ट में है, मुझे पता है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। गो ऑन फुट होता है, ठीक है, गो ऑन फुट, इसका मतलब होता है वॉक, यानी कि चलना, ठीक है, क्या होता है, चलना। तो एरर कौन से पार्ट में है, यहाँ पे ऑन रिलेटेड एरर है, क्योंकि वो ईडियम होता है, क्या होता है, ईडियम, इसलिए ये एरर इस वाले पार्ट में, थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू, मैं लिख देता हूं, यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। एक सेंटेंस होता है, तुम्हें अच्छा होगा कि डॉक्टर से मिल लें, क्या होगा, अच्छा होगा, वो वाले सेंस है। अब मैं बता दूं, जब भी इस तरह का सेंस आ जाए तो आपको क्या लिखना है, यू हैड बेटर, अच्छा होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, कंसल्ट अ डॉक्टर, किससे, कि डॉक्टर से कंसल्ट करें तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, हैड बेटर। ये परफेक्ट टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट लग रहा हो कहीं, वो नहीं है, ये आपको एक मोरल ड्यूटी जिसमें हम सेंसफुल होना जरूरी है, उस सेंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है वो हमारे कौन से पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हैड बेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ऑफिसर हैज गिवन ऑर्डर्स, ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिए, हिज सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स के लिए, येस्टरडे। ये येस्टरडे जो वर्ड है, इसने मुझे एक चीज़ क्लियर कर दी कि ये कहानी जो है वो कौन सी है, पास्ट की है। अगर पास्ट की है तो फिर ये तो प्रेजेंट बता रहा है, अब मैं इसे कैसे पास्ट करूं, अगर मैं इसे हटाऊंगा तो यहाँ गेव लगाऊंगा, दो जगह तो नहीं कर सकते ना सेट, तो एक काम करो, इसे हैड लिख दो। क्या ये पास्ट बन गया, नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया, यानी करेक्ट हो गया सेंटेंस। ऑफिसर हैड गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स येस्टरडे, कल ही दे दिए थे उसने ऑर्डर्स सोल्जर्स के लिए, तो एरर जो है आपके फर्स्ट पार्ट में है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं हम फिलअप सेक्शन पे, किस पे चलते हैं, फिलअप सेक्शन पे। ही इज इनडिफरेंट, मैं आपको बता दूं, फिलअप में इनडिफरेंट जो वर्ड है, इनडिफरेंट के साथ हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है जिसका नाम है टू। क्या नाम है, टू। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है बताइए आप, अब तो पता ही चल गया होगा, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। आपका आंसर होगा लास्ट वाला, हमें कुछ भरना ही नहीं है, ठीक है, टू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर ऑल, हम सभी, वेरी इंडिग्नेंट, मतलब किस पे, इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है। द जस्ट, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, हम सभी अन्याय पर क्या है, गुस्सा है। डन टू हिम, जो उसके साथ अन्याय किया गया उस सभी पर हम क्या है, गुस्सा है। इसके साथ भी एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है, वो क्या है, एट, यानी कि जब भी आपका इंडिग्नेंट आ जाए वहां पे प्रीपोजिशन क्या लगानी, प्रीपोजिशन एट लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये हो गया हमारा एकदम फिनिश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी आसान है। इफ शी अ बर्ड शी वुड फ्लाई, इसमें प्योरली क्या है, उसमें अजम्पशन है, क्या है, अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है कल्पना, प्योर कल्पना हो, उसमें हम हमेशा इफ वाले क्लॉज में किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रेजेंट में फ्यूचर में से कोई फर्क नहीं पड़ता, वर का यूज करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लगाया जाएगा आपको वर, जब भी प्योर कल्पना आ जाए तो वहाँ पे हम वर का यूज करेंगे। इफ शी वर, अगर वो चिड़िया होती, शी वुड फ्लाई, वो उड़ती, ठीक है, इस तरह से। इफ आई वर अ मिलियनियर, अगर मैं मिलियनियर होता, देन आई स्पेंड नाइट डे इन वेरी कंफर्ट जोन, ठीक है, कंफर्ट वाले जोन में मैं क्या करता, स्पेंड करता सारी चीज़ें, तो मज़ा आता ना, तो वो चीज़ होगी, तो वरी लगाना है आपको। नेक्स्ट है माई बुक, मेरी किताब, इस मतलब है द न्यू वन, बिल्कुल न्यू वन है। क्लियर हो गया, मेरी किताब एकदम न्यू है। एंड चलो आगे सेंटेंस क्या फिलअप करना है यहाँ पे, इज टॉन वन, अच्छा जो दूसरी किताब की बात हो रही है वो टॉन वन। अच्छा योर आना चाहिए क्या, आप ही बताइए, नहीं, क्यों नहीं आ सकता, कि योर एक पसेसिव केस है और पसेसिव केस के बाद इज नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो द बुक ऑफ यू, जो किताब तुम्हारी है, इज द टॉन वन, नहीं, ये भी सेंसफुल नहीं है। द बुक योर, नहीं, ये भी सेंसफुल नहीं होगा, कि तो इज यहाँ पहले आना चाहिए, ठीक है। अब बात आता है योर्स, योर्स क्या है, मैं आपको बता दूं, ये है यू प्लस नाउन, ठीक है। ऐसे केस में
योर्स इज टॉर्न, यानी तुम्हारी किताब जो है, किताब के बारे में जिक्र कर रहा है कि तुम्हारी किताब जो है वो कैसी है, फटी हुई है, और मेरी किताब कैसी है, एकदम न्यू बन है। ठीक है, तो एरर जो इसमें फिलअप किया जाएगा, फिल भरा जाएगा, वो कौन सा आएगा, आपका थर्ड। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसे आप ना PDF अगर आपको चाहिए तो PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाइए PDF ले लीजिए। ठीक है, और उसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा ही दिया है। आप चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। नेसेसरी का मतलब जरूरी, पुश बैक का मतलब धकेलना, पीछे धकेलना। पुश का मतलब होता है धकेलना, बैक का मतलब पीछे। ये है नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ये है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करता है। यानी कि पीछे धकेलना हो गया है जरूरी, किस चीज़ को, देखते हैं भाई। ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो कॉलेजियम सिस्टम पे है। क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो थोड़े से डिस्प्यूट हो गया है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के। कॉलेजियम सिस्टम का मीन है अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेज वगैरह। ठीक है, तो उसमें थोड़ा डिस्प्यूट है, तो वो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। पहले भी कुछ दिन पहले का एडिटोरियल आया था, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अब ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, और बार बार अगर डेली देखोगे आप तो आपको बहुत फायदा होगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए, समझ में आ गया इतना पार्ट तो, यानी कि जरूरी हो गया धकेलना, पीछे हटाना, इसका मतलब पीछे हटाना भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, द सेंटर शुड, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। शुड मतलब चाहिए, स्टॉप कौन, रुकना, गवर्नमेंट को रुकना चाहिए। सीइंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट, किसको देखना, सीइंग जुडिशियल, जुडिशियल मतलब न्याय से संबंधित, अपॉइंटमेंट्स का मतलब जिनके हम नियुक्ति करते हैं, उनको देखना रुकना चाहिए। जो देखने, जिस हिसाब से देख रहे हैं बायस फॉर्म में, उसको रोक दो। एज रिवॉर्ड्स फॉर लॉयलिस्ट, क्यों, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये हम रिवॉर्ड्स उन्हें दे रहे हैं जो लॉयलिस्ट हैं, यानी कि जो हमारे क्या हैं, थोड़े भरोसेमंद हैं, हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, उनके अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ऐसा सोचना और इस प्रकार देखना ये बिल्कुल बेकार है, उसको रोक दो। ठीक है, टाइटल सब टाइटल दोनों हो गए क्लियर। अब चलते हैं हम सीधा एडिटोरियल पर। ध्यान से देखिए, द सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको बता दूं जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके आगे दा लगता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज डन वेल पुश बैक मतलब धकेल दिया अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू ब्लॉक द अपॉइंटमेंट्स ऑफ सम एडवोकेट्स एज हाई कोर्ट जजेस। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, देखो यहाँ से देखिए, द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, कॉलेजियम का मतलब अपॉइंटमेंट करने की प्रोसीजर, हैज़ डन वेल, उसने बहुत अच्छा किया। ठीक है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है, प्रेजेंट में। टू पुश बैक, पीछे धकेल दिया, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के। अटेम्प्ट जो था वो क्या था, टू ब्लॉक द अपॉइंटमेंट ऑफ सम एडवोकेट्स, कि गवर्नमेंट का जो अटेम्प्ट था, कोशिश थी कि ब्लॉक करना, रोकना अपॉइंटमेंट ऑफ सब एडवोकेट्स एज हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के जजेस को, एडवोकेट को अपॉइंट करना, ये रोकना था, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम को रोकना चाह रही है गवर्नमेंट। ठीक है, इसको उसने मना कर दिया, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उसे तैनाती कर रहा है, मतलब चुन रहा है, अपॉइंटमेंट कर रहा है। आगे देखिए, द 3 मेंबर कॉलेजियम, 3 लोग जो कॉलेजियम मेंबर है। ठीक है, 3 मेंबर कॉलेजियम सिस्टम जो है, विच मेक्स रिकमेंडेशन, जिसने रिकमेंडेशन दी थी फॉर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स, हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के लिए। हैज रीइटरेटेड मतलब दोबारा दोहराना, इट्स डिसीजन, अपना डिसीजन दोबारा से रिपीट किया। टू एलिवेट मतलब उसे ऊपर करना, एलिवेट का मतलब होता है छोटी पोस्ट से ऊपर पहुंचाना। लॉयर्स कौन है, सौरभ कृपाल, कौन है, सौरभ कृपाल। टू हाई कोर्ट आर जॉन सत्यान, टू द मद्रास हाई कोर्ट एंड सोमेश्वर सुदर्शन टू द बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अब मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझना, आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें। देखिए, यहाँ से देखिए, द 3 मेंबर कॉलेजियम यानी कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें 3 लोग हैं। विच मेक्स जो करता है, रिकमेंडेशन का मतलब किसी को क्या कहते हैं, अनुरोध करना, या फिर हम बोल सकते हैं सिफारिश करना। ठीक है, फॉर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के लिए। पहला हैज़ रीइटरेटेड, जिसे दोबारा दोहराया गया था, इट्स डिसीजन टू एलिवेट लॉयर्स, कि लॉयर को हमें बड़ी पोस्ट पे पहुंचाना है। कौन कौन, सौरभ कृपाल टू दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, आर जॉन सत्यन मद्रास हाई कोर्ट के लिए,
और सोमेश खर सुंदरसन टू बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए, कि इन्हें दोबारा से इनकी पोस्ट, मतलब उसने रिकमेंडेशन डाला था दोबारा से कि उनको बड़ी पोस्ट पे पहुंचाना है, मतलब इनको अपॉइंट करना है। ठीक है, कोर्ट वाइज, जिसको मैंने अभी कोर्ट बताया, उस नाम बताया, उसके कोर्ट भी बताया कहाँ पे कोर्ट पे ना अपॉइंट करना है। ठीक है, आगे देखना आप। एज इट डील इन का मतलब होता है कि किसी भी चीज में काम करना। डील विद का मतलब होता है किसी चीज को हैंडल करना। द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑब्जेक्शन उठाए इन ईच इंडिविजुअल केस, सभी के एक एक, मतलब चाहे आपका रमेश कौन से कृपाल थे, ठीक है, सुदर्शन थे, ठीक है, सत्यन थे, इन तीनों के बारे में उन्होंने इंडिविजुअली, गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक एक करके सबके बारे में बोला और ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश की। गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग कंटेस्टेशन विद जुडिशियरी ओवर अपॉइंटमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्टैंड एक्सपोज्ड। ठीक है, सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अब देखिए पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ से देखिए, एज इट डील जो डील्ड है ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। डील इन का मतलब होता है किसी चीज़ में काम करना। किस चीज़ में देखते हैं अभी, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम से के द्वारा जो जजेज हैं या आपके लॉयर हैं उनको अपॉइंट करना। डील विद का मतलब हैंडल करना। ऑब्जेक्शंस जो ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, प्रतिक्रियाएं, रेज मतलब उठाई गई हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर के द्वारा। ठीक है, इन ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक केस के बारे में क्या किया है, सेंटर ने ऑब्जेक्शन दिया। द मोटिव, जो मोटिव्स है बिहाइंड द गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट के पीछे ऑनगोइंग कंटेस्टेशन का मतलब जो विवाद है, जो ऑनगोइंग का मतलब चल रहा है विवाद, ठीक है, विद जुडिशरी के यानी न्यायालय के ओवर अपॉइंटमेंट्स, जो हम नियुक्ति की जाती है उसके ऊपर। टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्टैंड, जो गतिरोध है, एक्सपोर्ट मतलब बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, बाहर प्रदर्शित कर दिया। क्या प्रदर्शित किया, अब अगले सेंटेंस में वो हमें पता चलेगा। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट। अब यहाँ देखने की कोशिश करना, कम्युनिकेशंस बिटवीन अनटेनेबल नेचर ऑफ गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्शंस टू प्रपोज्ड अपॉइंटीज। ठीक है, एक क्लॉज यहाँ हो गया क्योंकि कॉमा लग गया। मेक इट एविडेंटली क्लियर हाउ बैडली द करंट रेजिम वॉन्ट्स टू, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, कंट्रोल जुडिशियली अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अब मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ देखिए सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, शायद ये लाइन पढ़ने को रह गई, कोई बात नहीं, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, बिटवीन जो आता है दो लोगों के लिए आता है। किस में, कॉलेजियम मतलब गवर्नमेंट, उसकी बात हो रही है अभी सुप्रीम कोर्ट की, एंड सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। द कॉलेजियम हो गया और द सेंटर हो गया, इसीलिए दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है और वही बिटवीन, इसलिए बिटवीन का यूज हुआ है। ऑफर करता है, ग्लिम्स का मतलब देखना, झलक। ठीक है, इनटू अनटेनेबल का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, असमर्थनीय है, जिसको समर्थन नहीं किया, असमर्थनीय नेचर वाला। ऑफ गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्शन, कि कोर्ट ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो असमर्थनीय नेचर है, मतलब ऑब्जेक्शन उठा रहा है और कोर्ट उसको समर्थन नहीं दे रहा है। टू प्रपोज, किस लिए, प्रपोज्ड ने प्रस्ताव है, अपॉइंटीज जो अपॉइंट किया जा रहा है। मेकिंग इट एविडेंटली, प्रचुर मात्रा में क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें बता रहा है। हाउ मतलब कैसे, बैडली मतलब बहुत बुरा, द करंट रेजिम जो अभी का जो रेजिम है वो कितना बुरा है। वॉन्ट्स टू कंट्रोल, और इसे कंट्रोल जुडिशियली अपॉइंटमेंट, वो जुडिशियली अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करना चाह रही है सरकार, यानी कि सरकार ये बोल रही है कि अभी का जो रेजिम है वो कितना बुरा है अपॉइंटमेंट करने का। ठीक है, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन दे रही है, कोर्ट उसको समर्थन नहीं दे रहा है, इसलिए अनटेनेबल नेचर बोल दिया। ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट जो है बदलाव करना चाहती है, गवर्नमेंट बदलाव करना चाहती है, भाई कोर्ट तो नहीं करने दे रहा। अब इसके पीछे क्या रीजन है लॉजिकली, वो अभी आगे जब पढ़ोगे अब तब पता चलेगा। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्मैक्स द medieval minded ideology bias, the effort to stall the elevation of couple of advocates based on the social media activity expose a mindset that sees appointments to the higher judiciary as a system of spoil meant for political loyalist। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, क्लॉज बाय क्लॉज इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इफ ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन है, ठीक है,
बेस्ड ऑन आ कैंडिडेट सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीनिंग हुआ कि के अनुसार, ठीक है, यानी सेक्सुअल उसका जेंडर से अनुसार, जेंडर की बात हो रही है कि कैंडिडेट का जेंडर कैसा है, ठीक है। स्मैक्स का मतलब होता है थप्पड़ मारना, टकरा जाना। ऑफ अ मिडिएवल माइंडेड, कि ये पुरानी नीति आइडियोलॉजी जो जिस तरह की आदि आप आइडियोलॉजी दे रहे हो, ठीक है। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना, एक तरीके से एक तरफा करना, ठीक है, तरफदारी करना, ठीक है। ये पुरानी चीजें हैं। हम किसी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर के हम चीजें ऐसे नहीं कर सकते। कोर्ट ये कह रहा है द एफर्ट टू स्टॉल, स्टॉल का मतलब रोकना, एलिवेशन का मतलब ऊपर उठने के लिए, आ कपल ऑफ एडवोकेट, आ कपल ऑफ का मतलब होता है कुछ ही, ठीक है, एडवोकेट्स बेस्ड ऑन देयर, उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज एक्सपोज अ माइंडसेट, ठीक है। सोशल एक्टिविटी जितनी भी हैं सोशल मीडिया पर एक्टिविटी एक्सपोज, वो उजागर करता है ए माइंडसेट दैट सीज अपॉइंटमेंट्स, कि उनको अपॉइंटमेंट्स को देखिए, टू द हायर जुडिशरी, हायर जुडिशरी में एज सिस्टम ऑफ स्पॉइल मीट फॉर पॉलिटिकल लॉयलिस्ट, कि अगर ये लोग पॉलिटिकल लॉयलिस्ट हैं, यानी कि सरकार के एकदम बिल्कुल लॉयल हैं, तो जो हमारा स्पॉइल कर देगा सारी जुडिशरी, हायर जुडिशरी है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि जो डिसीजन आने लगेंगे वो कैसे हो जाएंगे, फिर एक तरफा हो जाएंगे। सरकार बोलेगी भाई इसको रिहा कर दो तो इसको रिहा कर दो, इसको फंसा दो तो इसको फंसा दो, तो ये केस बन सकता है। इसीलिए क्या है, वो पॉलिटिकल जितने भी बे में हैं, लॉयलिस्ट हैं, उनको दूर रखना चाहता है, ठीक है, कोर्ट। अब आगे देखिए, एज द कॉलेज में हैज पॉइंटेड आउट, उसने स्पष्ट किया, नीदर द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ मिस्टर कृपाल नॉर द एयरिंग ऑफ पॉलिटिकल व्यू बाय द अदर टू एडवोकेट्स विल इम्पिंज ऑन देयर सूटेबिलिटी और इंटीग्रिटी। अब यहां से देखिए, एज द कॉलेजियम सिस्टम जो है हैज पॉइंटेड आउट, मतलब स्पष्ट किया, बताया, नीदर द सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ना तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जेंडर को लेकर के मिस्टर कृपाल, नॉर हियरिंग ऑफ पॉलिटिकल व्यूज, कि जो अभी पॉलिटिकल व्यूज चल रहे हैं, बाय द अदर टू एडवोकेट्स, ठीक है, दो एडवोकेट्स के द्वारा, बिल इम्पिंज का मतलब होता है अतिक्रमण करना, अपनी लिमिट से बाहर जाना, ऑन देयर सूटेबिलिटी और इंटीग्रिटी, वो ना, ठीक है, ना तो उनकी सूटेबिलिटी खराब हो रही है, ना कुछ खराब हो रही है इन चीज़ों से, जो चल रहा है अभी पॉलिटिकल वे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, अगर वो सही है, उसके लिए एकदम एलिजिबल है तो अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, द गवर्नमेंट पेपर अपीयर्स टू थिंक, ऐसा मालूम होता है कि सोच रहा है, पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर जुडिशियली अपॉइंटमेंट शुड नॉट हैव पॉलिटिकल व्यू ऑफ देयर ओन दैट आर टेंडेंसी टू मेक देयर व्यू और ओपिनियन नॉन, ठीक है, बिल अमाउंट टू अ पॉसिबल बायस इन देयर फंक्शनिंग एज जजेस, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा, समझ के ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि गवर्नमेंट, देखिए, गवर्नमेंट अपीयर का मतलब दिखती है, टू थिंक सोचना, डैट पोटेंशियल मतलब संभावना है, पोटेंशियल, ठीक है, कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट हैं फॉर जुडिशियली अपॉइंटमेंट शुड नॉट हैव पॉलिटिकल व्यू, कि उनका कोई पॉलिटिकल व्यू खुद का नहीं है, ऐसा नहीं है, और डैट आर टेंडेंसी प्रवृत्ति जो है टू मेक देयर व्यू और ओपिनियन नॉन, जो जाने जाते हैं, बिल अमाउंट टू अ पॉसिबल बायस, इससे संभावना है कि अमाउंट का मतलब ज्यादा के सेंस में आ रहा है, बायस का मतलब पक्षपात करना, इन देयर फंक्शनिंग एज जजेस, कि जिस हिसाब से बोला जा रहा है, टेंडेंसी हो रही है कि अभी पॉलिटिकल्स वे में, कि वो उनके अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बदलाव होगा, या फिर चेंज नहीं किया जाएगा, या वो गलत काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिजिबल पर्सन को बिल्कुल क्या है, अपॉइंट किया जाएगा। नथिंग कैन डिसप्रूव, कुछ भी खंडन नहीं हुआ, मोर देन द फैक्ट, जो सच्चाई है, दैट देयर आर अदर नेम टू विच द गवर्नमेंट सीम टू हैव ऑब्जेक्शन, उनको गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है, दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड, जो बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड है विद द पॉलिटिकल पार्टी से, यानी कि पार्टी के क्या लॉयलिस्ट हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि नथिंग कैन डिसप्रूव, कि कुछ भी खंडन नहीं किया जा सकता, निराकार नहीं किया जा सकता, दिस मोर देन फैक्ट, की सच्चाई से, डेट देयर आर अदर नेम, कुछ और नाम भी हैं, टू विच
गवर्नमेंट सीम्स, गवर्नमेंट को प्रतीत होता दिखता है, टू हैव नो ऑब्जेक्शन, बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है गवर्नमेंट को, डेट आर क्लोजली एसोसिएटेड, जो क्लोजली बिल्कुल बिल्कुल बहुत पास हैं किसके, पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उनके साथ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है गवर्नमेंट को, लेकिन अदर 3 है उनके साथ ऑब्जेक्शन है। ये क्या मीनिंग है, समझ रहे हैं आप? अब आगे देखिए, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। वन कैन से दैट द हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, कि अगर मैं पुरानी बात करूं, ठीक है, हिस्ट्री की बात करूं अपॉइंटमेंट की जुडिशियली में, इज रिप्लीट विद, देखो रिप्लीट के साथ विद आया, इंस्टांसेज एग्जांपल देते हैं ऑफ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर हु इनवेरिएबली कांस्टेंट रूप में एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एट द सेंटर और स्टेट, द लॉयर हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स बीइंग ऑफर्ड पोजीशन ऑन बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बेंचेज। ठीक है, ये सेंटेंस है, काफी बड़ा है, अब ध्यान से समझना। इन डीड, सच में, इन डीड का मतलब सच में, वन कैन से, एक कह सकते हैं डैट हिस्ट्री ऑफ जुडिशियली अपॉइंटमेंट, अगर हिस्ट्री की बात करें, इज रिप्लीट जो भरी हुई है, इंस्टांसेस एग्जाम्पल से, ऑफ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर हु इनवेरिएबली मतलब कॉन्स्टेंट रूप में एंजॉय करते हैं कॉन्फिडेंस को ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप में, एट सेंटर में भी और स्टेट में भी, ठीक है, एंड लॉयर हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स, एक लॉयर जो पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेजेंट करता है, बीइंग ऑफर्ड पोजीशन, उनको भी ऑफर की गई पोजीशन ऑन बोथ सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। ये पहले से ही चला आ रहा है, हिस्ट्री है ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं अपॉइंट किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन उनकी योग्यता के आधार पर, हम पॉलिटिकल व्यू के आधार पर नहीं देखते। द ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज पर्टिकुलरली अपीलिंग एज it is contrary to the constitutional position against discrimination based on sex and sexual preference। अब ये क्या कहना चाह रहा है, द ऑब्जेक्शन जो है अभी बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे है, जेंडर को लेकर के, इज पर्टिकुलरली विशेष तौर पे, अपेलिंग क्या है वो, भयावह है, बहुत बेकार कंडीशन है, ठीक है, एज इट इज कंट्री, इसके खिलाफ मैं देखूं, इसके विरुद्ध देखूं, टू द कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव करने की, बेस्ड ऑन सेक्स एंड सेक्सुअल प्रेफरेंस, जो कि अभी जिसके खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन वे में, कि हम सेक्स को लेकर के, जेंडर को लेकर के, प्रेफरेंस को लेकर के हम इसमें भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, हमें एक जैसा करना चाहिए, फिर चाहे वो गे हो या फिर मेल हो फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सेक्सुअलिटी को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। द व्यू पॉइंट दैट द कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट्स इज फ्लॉड एज इट इज अपेक एंड टेंड्स टू रिड्यूस द जोन ऑफ कंसिडरेशन इज वैलिड। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि व्यू पॉइंट की अगर हम देखें, दैट कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स, की जो कॉलेजियम के द्वारा अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, इज फ्लोड, उसमें खामियां हैं, एज इट इज अपेक, क्योंकि ये अपेक है, डेट टेंड टू रिड्यूस जोन, वो रिड्यूस करता है क्या, जोन को, कंसिडरेशन इज वैलिड, जो वैलिड कंसिडरेशन है, और भी जो लोग हैं, जो योग्यता है जिनके पास, उनको क्या करते हैं इस कॉलेजियम सिस्टम में अभी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उनको प्रेफर नहीं कर पाते। आगे देखिए, हाउएवर, ये सरकार का ऑब्जेक्शन है, द मैनर इन विच करंट रिजीम is seeking to filter out candidate who suspects may not further political agenda will surely give the impression that all allow any sort of government interference will pose the threat to judicial independence। अब यहां से देखिए, however का मतलब होता है हालांकि, the manner जो अभी तरीका है, in which the current regime में मतलब अभी के शासन में या फिर अभी के क्षेत्र में, ऐसा बोल सकते हैं आप, इज सीकिंग ढूंढ रहा है, टू फिल्टर आउट निकालने की, कैंडिडेट हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इट इज सस्पेक्ट जिसको आशंका है, इट सस्पेक्ट्स मतलब आशंका रखता है, मे नॉट फर्दर इट्स पॉलिटिकल एजेंडा, उसका आगे कोई फर्दर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, विल श्योरली गिव द इंप्रेशन, वहां पे प्रभाव पड़ेगा, डेट अलाउइंग, तो जो उसका इंप्रेशन जरूर होगा, एंड अलाउइंग, उन्हें अलाउ करेगा, एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जिनका मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसका
पॉलिटिकल वे में कोई भी बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल लोगों से या फिर उससे बिल्कुल दूर है, तो उन पर जरूर वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे गवर्नमेंट, ठीक है। डेट ये देखिए बिल पोज मतलब लगाएगा, अ थ्रेट मतलब धमकी टू अ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अगर इस तरह ऐसा करते हैं बार बार ये, तो जुडिशियल पे ही क्या लगेगा, उसकी इंडिपेंडेंस पे ये क्या है, खतरा है। थ्रेट का मतलब यहाँ पे खतरे के सेंस में आया है, तो एक धमकी मान लो, खतरा मान लो इसकी जुडिशियली इंडिपेंडेंसी पे। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। सरकार अपने दावे कर रही है कि हम सही कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अपना कह रहा है, तो अब कौन सही है कौन गलत है इसका में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। तो आज का एटीट्यूड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और बाकी लोगों को शेयर कर देना पॉसिबल जितना हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।